हमारे यहाँ देश विदेश से बाहर से भी आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग। उनको जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ रखी है, वो हम यहाँ पे अपना लोकल रीति रिवाज दिखाते हैं, लोकल खाना खिलाते हैं उनको। अभी मैं उत्तराखंड के बुआरी गांव वुमेन्स विलेज में हूं। ठीक है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बुआरी गांव है, द वुमेन्स विलेज मथुली ये गांव है। ये उत्तरकाशी का क्षेत्र है, यानी कि जिला उत्तरकाशी है। उस जिले में ये मथुली गांव है, जिसे वुमेन्स विलेज के नाम से जाना जाता है, यानी कि बुआरी गांव। ये ठीक जो मेरे पीछे है, ये एक होम स्टे है, और ये होम स्टे गौशाला पर बनाया गया है, यानी कि पहाड़ में उसे छानी कहते हैं। कभी इस गौशाला में गाय भैंसें रहा करती थी, लेकिन ग्रामीणों ने सोचा कि जिस गौशाला में कभी गाय भैंस रहती थी, उसी में उन्होंने स्वरोजगार करने की ठानी, और आज देश विदेशों से पर्यटक यहाँ आते हैं। हमारे साथ जो इसकी संचालिका हैं, जो इसको चलाती हैं, अनिला देवी हैं। उनसे हम जानेंगे कि कब इन्होंने ये शुरू किया, कब आपने शुरू किया, कैसे आइडिया आया कि भाई गौशाला छानी पर भी होम स्टे बनाया जा सकता है। देखो सर, सबसे पहले तो उत्तराखंड का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने इसको 2022 में बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पहले छानियाँ थी, गाय भैंस रहते थे। और बाद में जब दिमाग में आया कि चलो हम यहाँ पे अपना रोज़गार करते हैं। पहले हम गृहिणी थे, घर में काम करते थे, खेती बाड़ी थी, परिवार था, बच्चे थे, सब चीज़ थे। तो उसके बाद दिमाग में आया कि चलो हम यहाँ पे एक छोटा सा होम स्टे का काम करते हैं। तो हमने 2022 में इसको शुरू किया था। अच्छा, इससे पहले 2022 से पहले क्या काम आप करते थे, और अचानक कैसे आपको लगा कि भाई अब महिलाओं को ही ये ठानना पड़ेगा? 2022 से पहले हम खेती बाड़ी करते थे घर में, और घास काटा हुआ, पशुपालन, बच्चे, खेती बाड़ी सब चीज़ था। तो बाद में जब कोविड के टाइम पे सारे लोग घर आ गए थे, बेरोजगार हो गए थे, किसी के पास कोई काम नहीं रहा, तो दिमाग में आया कि क्यों ना हम यहाँ पे कुछ अपने लिए रोज़गार करें। तो हमने यहाँ पे एक काम शुरू कर दिया था, तो एक छोटा सा होम स्टे बनाया। अच्छा, आज कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं? हमारे साथ 10 से 15 महिलाएं यहाँ पे जुड़ी है। और जब यात्री आते हैं, कैसे आप क्योंकि इस होम स्टे को पूरा महिलाएं ऑपरेट करती हैं, कैसे उनका स्वागत करते हैं? क्या आप उनको खाने में खिलाते हैं? कहाँ कहाँ घुमाते हैं? हमारे यहाँ देश विदेश से बाहर से भी आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग। उनको जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ रखी है, वो हम यहाँ पे अपना लोकल रीति रिवाज दिखाते हैं, लोकल खाना खिलाते हैं उनको। और उनको अपने इधर उधर का वातावरण भी दिखाते हैं अपना, कि हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, उसको हम उनको दिखाते हैं। अच्छा, क्या टीमें बना रखी है आपने कि भाई आप ट्रैकिंग पे ले जाएंगे, या आप गाँव में घुमाने ले जाएंगे, या कोई भी कहीं घुमाने ले जाएंगे? कोई भी महिलाएं सब ट्रेन हो रखी है, अब हमने उनको ट्रेन कर रखा है। कोई किसी महिला को बोलो ट्रैक पे भी ले जाएगी, गांव भी घुमाएगी, सब काम करवाती है वो महिलाएं। स्वागत कैसे होता है जब कोई आता है? तो ढोल दमाओं से टीका लगा के हम उनका स्वागत करते हैं। जैसे सबसे पहले वो आए, शुरू से जानना चाहूँगा, जैसे वो आए, फिर आप ही लोग उनको रिसीव करने भी जाते हैं नीचे? हाँ, उनको रिसीव करने भी जाते हैं, उनको ऊपर लाते हैं, ढोल दमाओं के साथ भी लाते हैं। यहाँ पे उनको टीका पिठाई भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं, जूस दे के, पानी दे के, चाय दे के। जूस भी उत्तराखंड का बुरांस का, या बुरांस का, और इसका पुदीने का पुदीने का। उसके बाद जो खान पान होता है, वो खान पान अपना लोकल है, जो अपना हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक होता है, उसी को देते हैं। अच्छा, यहीं खेतों में उगाते भी हैं और वही खिलाते हैं? हाँ, वही खिलाते हैं जो हम उगाते हैं अपने खेतों में। तो रिस्पांस कैसे मिलता है जब यात्री आते हैं? क्या कहते हैं वो तो खुश होके जाते हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा खाना खाया हमने, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और कहाँ कहाँ से यात्री आ चुके हैं यहाँ, पर्यटक आ चुके हैं? पर्यटक तो यहाँ बहुत जगह से, बाहर से भी आए, मतलब यहाँ भारत से भी, और फॉरेनर भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। अच्छा, तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से इसको बढ़ाना है? जो महिलाओं ने पूरा ये जिम्मा उठाया है, क्या सोचा है अपने आगे के लिए? सोचा हमने कि हम इसको बड़ा करेंगे, बड़े लेवल पे, बड़े बड़े बाहर से लोग आएंगे देश विदेशों से, तो वो यहाँ पे अपना मनोरंजन भी करें और अपना अब उत्तराखंड का कल्चर भी देखें। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई पर्यटक पहले यहाँ आया हो, फिर दोबारा भी आया हो, उसके फोन आते हो कि फिर आने? हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे
जो दोबारा भी आए, और हमसे उनका बहुत संबंध है, मतलब हम उनको फोन फान भी करते हैं, वो हम मतलब हमारे साथ घुल मिल गए हैं अच्छे से। घरेलू संबंध से आते हैं यहाँ पे, तो हमसे ऐसे लगते हैं जैसे हमारे परिवार के हैं। अच्छा, और आपको क्या लगता है, देखिए आज भी कई महिलाएं जो हैं वो स्वरोजगार की ओर काम करना चाहती हैं, कई महिलाएं कर भी रही हैं। आप खुद स्वरोजगार कर रही हैं 2022 के बाद। आपको क्या लगता है कि अगर मैं महिलाओं को स्वरोजगार कर इस ओर आना चाहिए, कितना फ़ायदा होगा, कैसे महिलाएं स्वरोजगार कर सकती है? अपना कुछ मैसेज देना चाहती हो आप महिलाओं को? हाँ, स्वरोजगार कर सकती है। अपने घर में बहुत सारा काम है हमारे पास, अगर कोई करेगा तो घर पे ही सब चीज़ हो जाएगा। होम स्टे है, गाय भैंस पालना हुआ, खेती बाड़ी करना हुआ, वहाँ से अनाज उगा के उसको बेच करके तब अपना रोज़गार कर सकते हैं। दूध को बेच के, घी बेच के तो अपना रोज़गार कर सकती है। अपना होम स्टे चला के, सबके पास खेती बाड़ी है, सबके पास छानियाँ हैं, उनको नए तरीके से बना के होम स्टे करके वो अपना कर सकती है। और जो 2022 से पहले आप काम करते थे वो अभी भी करते होंगे और साथ में होम स्टे भी चला रहे हैं? हाँ, वो अभी भी करते हैं। खेती बाड़ी, गाय भैंस? हाँ, सब चीज़ करते हैं, उसके साथ साथ होम स्टे भी चलाते हैं। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो ये जो होम स्टे है बुआरी गांव, और होम स्टे इसको अनिला देवी चलाती हैं। हमारे साथ अनिला देवी है, क्योंकि इस होम स्टे को महिलाएं ही ऑपरेट करती हैं। और ये मुझे लगता है कि पहला प्रयास उत्तराखंड का ऐसा होगा कि जिस गांव की महिलाएं इस होम स्टे को चलाती हैं, इसलिए इसे वुमेन्स विलेज नाम दिया गया है। देश विदेशों से पर्यटक यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन महिलाओं का कहना है कि वो पहले भी खेती बाड़ी, गाय भैंस और घर के सारे काम काज करती थी, लेकिन उनको आइडिया आया जब कोरोना में लोग बाहर से नौकरी छोड़कर घर आने लगे, तो उनको भी लगा कि क्यों ना इस काम काज के साथ वो भी खुद का स्वरोजगार करें। और उन्होंने जो ये मेरे पीछे होम स्टे है, ये पहले गौशाला थी, छानी थी, उस छानी को उन्होंने रिनोवेट कर होम स्टे में तब्दील किया, और आज देश विदेशों से यहाँ लोग आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो अपनी संस्कृति को, जो उत्तराखंड की संस्कृति है, इसको देश विदेशों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो यहाँ का खान पान है, जो यहाँ के रीति रिवाज है, उनसे वो बाहर देश के अन्य राज्य या विदेशों में जो पर्यटक हैं उन तक वो पहुंचाना चाहते हैं। जब यहाँ पर्यटक पहुंचते हैं तो ढोल दमों से उनका स्वागत होता है। जो यहाँ का लोकल फूड है उन्हें ही उन लोगों को खिलाया जाता है। जो पर्यटक यहाँ एक बार आते हैं तो वो उसके बार बार यहाँ कई बार आते हैं। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप उत्तरकाशी के मथोली गांव आ सकते हैं। जब आप उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ से 14 किलोमीटर ऊपर ये मथोली गांव है, जिसे वुमेन्स विलेज कहा जाता है। मथोली गांव से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।